दोस्तों, यूक्रेन और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच एक विशाल रूसी सैन्य काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि रूस यूक्रेन युद्ध काफी लंबा चलने वाला है। अगर ये काफिला कीव पर हमला करता है तो फिर यूक्रेन के लिए दो ही विकल्प बचेंगे, या तो सरेंडर कर दिया जाए या फिर कीव छोड़कर भागा जाए। क्योंकि इसके अलावा अगर यूक्रेन रूस के इस काफिले का सामना करता है तो बेशक जीत रूस की होगी, क्योंकि ये काफिला यूक्रेन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या इस काफिले का यूक्रेन पहुंचना इतना आसान है? ये काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें 28 फरवरी को सामने आई थी। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये काफिला जल्द ही यूक्रेन की राजधानी पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, 3 दिन से ये काफिला एक ही जगह पर रुका हुआ है। बताया गया कि ये काफिला बमुश्किल ही आगे बढ़ा होगा। क्या कारण है कि रूस का इतना विशाल सैन्य काफिला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, रूसी सैन्य काफिले के आगे ना बढ़ पाने पर दुनिया के अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा रूसी सेना का विशाल काफिला पिछले कुछ महीनों से बमुश्किल आगे बढ़ा होगा और क्या पता ये कभी कीव पहुंचेगा या फिर नहीं। मगर अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि रूस अभी भी 30 लाख की आबादी वाले कीव को घेरने और जरूरत होने पर उस पर कब्जा करना चाहता है। 3 मार्च सुबह एक खुफिया अपडेट में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये काफिला पिछले 3 दिनों में बहुत मामूली तौर पर आगे बढ़ा है और ये कीव से 30 किलोमीटर दूर है। जिस दिन से ये काफिला कीव की ओर रवाना हुआ, उस हिसाब से इसे अभी तक कीव पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इसके ना पहुंच पाने के कारण लॉजिस्टिक बताए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक का मतलब सप्लाई और सामग्री से जुड़ी दिक्कतें। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी कई वजहें हो सकती है जो बता सकती हैं कि यह विशाल काफिला, जिसमें कि कई बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और दूसरे सैन्य साजो सामान है, उसने राजधानी की ओर बढ़ना क्यों बंद कर दिया है। दरअसल इनमें लॉजिस्टिक की समस्याओं के अलावा यूक्रेन का अचानक रूस पर इतने जबरदस्त हमले और रूसी सैनिकों का कमजोर मनोबल जैसे कारण शामिल हैं। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक मैकेनिकल ब्रेकडाउन यानी कि गाड़ियों के खराब हो जाने और जाम लगने के कारण आगे बढ़ने में रूसी सैन्य काफिले को मुश्किल आ रही है। इसके अलावा खाने और फ्यूल की सप्लाई भी लिमिटेड बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि खराब क्वालिटी और रखरखाव वाले टायरों की वजह से भी परेशानी आ रही है। ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य कमान के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बेरेंस ने कहा कि फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, टायरों और खाने की मुख्य जरूरतों से जुड़ी भारी दिक्कतें रूसी काफिले को हो रही है। वो कीचड़ में फंस गए हैं जिनको निकालने में मुश्किल हो रही है। हालांकि उनका कहना है कि इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल से जुड़े मुद्दे जैसे कि रेडियो नेटवर्क और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज का खराब होना, ये शायद ज्यादा बड़ी चुनौती हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी कहा कि रूसी सेना को लॉजिस्टिक से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, शायद उससे भी काफिले को आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बात को हम सत्यापित नहीं कर सकते। ये भी समझा जा रहा है कि यूक्रेन ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ विरोध किया है और इससे भी शायद रूसियों के मनोबल पर असर पड़ा होगा और काफिले की रफ्तार प्रभावित हुई होगी। यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिलिंग के पूर्व सचिव ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अपनी राजधानी को बचाने का जो हौसला दिखाया है, उसे देखते हुए इस काफिले का मनोबल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। वहीं 3 मार्च को एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने मीडिया से कहा कि रूसी सेना में मनोबल की समस्या के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि उनमें से हर किसी को ये तक पता नहीं था कि उन्हें लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस काफिले को रास्ते में ही तबाह क्यों नहीं कर देता। दोस्तों, यूक्रेन के पास हवाई हमले की कुछ क्षमता है और वो तुर्की में बने शक्तिशाली ड्रोन्स के सहारे रूस के दूसरे काफिलों को निशाना बनाता रहा है। मगर यूक्रेन के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं कि वो इतनी बड़ी रूसी सेना को तबाह कर सके। यूक्रेनी सेना काफिले पर सामने और अगल बगल से तो अच्छा वार कर सकती है, मगर हवा से मार करने के लिए उनके अपने पास क्षमता होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी सैन्य टुकड़ी बिना किसी बचाव और सुरक्षा के आगे बढ़ रही होगी? तो ऐसा नहीं है। रूसी सेना के पास भी काफिले को हवाई हमले से बचाने के लिए उपाय होंगे, जिनसे यूक्रेनी निशानों पर हमला किया जा सके। उनका कहना है कि काफिले पर हमले की सूरत में पहले से ही लिमिटेड यूक्रेन की हवाई सैन्य क्षमता और कम होने का खतरा है।
कुछ लोगों ने यह भी चर्चा की है कि क्या अमेरिका काफिले को निशाना नहीं बना सकता, मगर ऐसा होने की सूरत में बात बहुत बढ़ जाएगी। दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए ही पश्चिमी देशों ने बार बार ये कहा है कि उनका इस लड़ाई में सीधे कूदने का कोई मकसद या कोई इरादा नहीं है। अब सवाल फिर से वही आ जाता है कि अगर ये काफिला कीव पहुंच गया तो क्या होगा। दोस्तों, चाहे रूसी काफिले को कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि कीव के बहुत पास नॉर्थ में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला मौजूद है जो किसी भी समय आगे बढ़ सकता है। ब्रिटिश सेना के पूर्व प्रमुख जनरल ने कहा कि ये काफिला इतना विशाल है कि वो राजधानी को घेरकर कैदी बना सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रूसी सेना के लिए कीव में घुसकर रास्ते दर रास्ते लड़ाई कर शहर को कब्जे में करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ब्रिटिश जनरल ने यह भी कहा कि इस काफिले के पास इतनी ज्यादा सैन्य क्षमता है कि वो कीव को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कहते हैं कि ये काफिला सेना का एक हिस्सा बन सकता है जिसमें तोपों वाली टुकड़ियों और पैदल दस्तों के साथ कीव की घेराबंदी की जा सकती है। वो कहते हैं कि उस समय रूस के पास दो विकल्प होंगे, या तो वो समर्पण करने के लिए अल्टीमेटम जारी करे या फिर वो समझ ले कि यूक्रेनी घुटने नहीं टेकेंगे और वो वहां वैसे ही हमले करें जैसे कि उन्होंने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर किया है। फिलहाल तो सबकी नजर इसी पर टिकी है कि ये काफिला यूक्रेन पहुंचेगा और अगर ऐसा होगा तो यूक्रेन की सरकार क्या फैसला लेती है। क्या कीव नक्शे से मिटा दिया जाएगा या होगा मानव संहार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूसी सेना के काफिले के सामने आ रही रुकावटों पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।